दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज मैं आपको इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें रद्द हो जाने के कारण देश के हवाई अड्डों पर मचे हुए कोहराम के पीछे की अंतर्कथा बताऊंगा। इंडिगो की गलतियां थीं। इंडिगो ने जानबूझकर की गई गलतियां इंडिगो ने जानबूझकर गलतियां की, इसमें कोई शक नहीं। इंडिगो ने सरकार को ठेंगा दिखाने की कोशिश की, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन मेरी इस अंतर्कथा से ये इशारा मिलेगा, एक अंदाज लगेगा कि संकट की बुनियाद किसके कारण पड़ी और वह कौन-सी ताकत थी जिसे फायदा पहुंचाने के चक्कर में सरकार और इंडिगो के बीच भिड़ंत हो गई। यानी एक मोनोपोली को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरी मोनोपोली का हाथ मरोड़ने की कोशिश की गई, जिसके कारण 3 लाख हवाई यात्री संकट में फंस गए। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि देश के किस नेता ने साल भर पहले ही यह चेतावनी दी थी कि अगर सरकार इसी तरह से बड़ी-बड़ी मोनोपोलियां, इजारेदारियां पनपने देती रही, तो किसी भी समय संकट की घड़ी आ सकती है। तीसरी बात जो आज मैं कहने जा रहा हूं, वह है मोदी सरकार के गवर्नेंस के मॉडल की। आमतौर पर सरकार में गवर्नेंस के मॉडल के पहले लाभार्थी अमीर और खुशहाल लोग होते हैं। पहले वे फायदा उठाते हैं, फिर फायदा बूंद-बूंद करके रिश्ता हुआ नीचे वाली पायदानों पर बैठे लोगों के पास जाता है, कभी नीचे तक पहुँचते-पहुँचते फ़ायदे की बूंदें सूख जाती हैं। लेकिन भारत में मोदी के गवर्नेंस मॉडल में देश के अमीरों और खुशहालों को भी राहत नहीं है। ज़रा सोचिए कि हवाई जहाज़ में चलने वाले कौन होते हैं? यही जो सबसे ऊपर हैं और जो आबादी के 10-11% हैं। अगर ये सरकार उन्हें ही संतुष्ट नहीं कर पा रही, तो गरीबों, वंचितों, साधनहीनों की इसके निज़ाम में क्या हालत है, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। अब आइए पहली बात पर। आपको याद होगा कि पिछले महीने यानी केवल 10 दिन पहले 27 नवंबर को खबर मिली थी कि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी डिफेंस ने भारत में पायलट ट्रेनिंग की सबसे बड़ी कंपनी एफएसटीसी को खरीद लिया है। इस खबर को सामने आए केवल 3 ही दिन हुए थे कि फ्लाइटों में देरी होने और उनके रद्द होने की खबरें आने लगी। सरकार की ताल पर नाचने वाले गोदी चैनलों में चलने लगा कि भारत में पायलटों की भयंकर कमी हो गई है। इन खबरों के जरिए सारे देश में माहौल बनाया जाने लगा कि भारत में पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा। जब ये खबरें आनी शुरू हुई थी, तभी सवाल उठा था कि क्या यह सब जानबूझकर अडानी को फायदा पहुंचाने की साजिश तो नहीं हो रही है? दोस्तों, देश में पायलटों की कमी है, इसमें कोई शक नहीं। उनकी ट्रेनिंग को भी सुधारा जाना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि मीडिया को उसी वक्त इन बातों का ध्यान आता है जब अडानी जी एफएसटीसी नामक कंपनी खरीद लेते हैं। दरअसल उड्डयन के बाजार में पायलटों की जितनी कमी होगी या जितनी कमी बताई जाएगी, जितनी कमी का नैरेटिव चलाया जाएगा, उतनी ही अडानी की नई कंपनी को पायलट तैयार करने का काम मिलने वाला है। अडानी के लिए नियोजित ढंग से बाजार बनाने का यह हथकंडा पहली बार इस्तेमाल नहीं किया गया था। इस तरह की खबरें पहली बार नहीं चलाई जा रही थी। आपको ध्यान होगा, इससे पहले भी जब एक बार अडानी को निचली क्वालिटी का कोयला महंगे दामों पर बेचना था, तो सारे देश में कोयले की कमी की खबरें फैला दी गई थी। यह अफवाह फैलाई गई थी कि देश में 1-2 दिन का ही कोयला बचा है। इसका सीधा फायदा अडानी को हुआ। क्या इससे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया और अडानी इस बार भी यही फार्मूला अपना रहे थे? आइए अडानी और इंडिगो संकट के इस रिश्ते को कुछ और साफ करें। यहाँ मैं ये आपको बता दूं कि एक नौजवान जब पायलट ट्रेनिंग के लिए जाता है, तो उसके परिवार को बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। तो पायलट ट्रेनिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। इसलिए ये मत मानना चाहिए कि इस तरह से पायलट ट्रेनिंग कराने का व्यापार कोई छोटी-मोटी चीज़ है। इंडिगो उड्डयन क्षेत्र में बहुत बड़ी मोनोपोली है। उड्डयन का करीब 65% हिस्सा ऐसी एयरलाइन के पास है। देश की 65% घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास हैं। देश में सबसे ज़्यादा 434 नागरिक विमान इंडिगो के पास हैं। 5,000
456 पायलट और 10,212 केबिन क्रू मेंबर इंडिगो में काम करते हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं इंडिगो में। इंडिगो का बिजनेस मॉडल क्या है? इसको समझने की जरूरत है। ये बिजनेस मॉडल फायदे को अधिकतम करने के सिद्धांत पर टिका है। इस बिजनेस मॉडल को हाई यूटिलाइजेशन मॉडल कहते हैं, यानी उच्चतम उपयोग का मॉडल कहते हैं। मुनाफे को अधिकतम करने के लिए पायलटों को अधिकतम ड्यूटी यानी 13 घंटे तक काम करना पड़ता है। 2024 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों पर थकान विरोधी नियम लागू किए थे। इन्हें एफडीटीएल नियम कहा जाता है, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम। इनके मुताबिक 1 जुलाई 2025 से पायलटों के साप्ताहिक आराम की अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी जानी थी। इसके बाद 1 नवंबर से आधी रात से सुबह 6 बजे तक की उड़ानों पर अधिकतम 2 रात लैंडिंग और लगातार 2 रातों से ज्यादा की ड्यूटी न होने का कड़ा नियम लागू होना था। जैसे ही ये नियम लागू हुए, क्रू की कमी हो गई। इंडिगो की फ्लाइटों में देर होने लगी और वे कैंसिल भी होने लगी। नवंबर में ही 1,232 उड़ानें रद्द हुई, जिनमें से 61% यानी 755 एफडीटीएल के कारण ही रद्द हुई थी। जाहिर है कि इंडिगो ने नियमों को मानने से इनकार कर दिया और सरकार की चेतावनी की कोई परवाह नहीं की। उसने 7,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन न ही ज्यादा पायलट रखे और न ही पायलटों की तनख्वाह बढ़ाई। उड्डयन महानिदेशालय भी चुपचाप देखता रहा। उसने इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक की छूट दे दी। यह छूट क्यों दी गई, इस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले अडानी डिफेंस द्वारा पायलटों को ट्रेन करने वाली कंपनी की खरीद से इसके रिश्ते पर बात करना जरूरी है। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या अडानी की कंपनी को पायलट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए सभी एयरलाइनों पर दबाव नहीं डाला गया? ऐसा प्रतीत होता है कि एयर इंडिया, आकाश, स्पाइस जेट का घरेलू उड्डयन बाजार में हिस्सा छोटा है और उन्हें तैयार करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्या इंडिगो और पायलट ट्रेनिंग देने वाली कंपनी के बीच लेकिन शायद इंडिगो और पायलट ट्रेनिंग देने वाली अडानी की कंपनी के बीच नहीं पटी। क्या इंडिगो पर डीजीसीए द्वारा दबाव डाला गया? क्या इंडिगो द्वारा समय पर तैयारी न कर पाने के पीछे इस तनाव की भूमिका नहीं थी? ये सारे सवाल आज अनुत्तरित हैं। इनका जवाब मिलना चाहिए क्योंकि उनका इस पूरे कांड से गहरा रिश्ता है। दूसरे, अगर डीजीसीए को अपने नियमों को लागू कराना ही था, तो उसने इंडिगो पर सख्ती क्यों नहीं की? मोदी सरकार ने उसे इतनी लंबी छूट क्यों दी, जबकि और एयरलाइनों पर यह मेहरबानी नहीं की गई? इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, अडानी फैक्टर और दूसरा है भाजपा के कोष में इंडिगो के मालिकों द्वारा किया गया करोड़ों का भुगतान। क्या इसके मालिक राहुल भाटिया ने इंटरग्लोब रियल एस्टेट वेंचर्स के नाम से 20 करोड़ रुपए और इंटरग्लोब एयर ट्रांसपोर्ट के नाम से 11 करोड़ रुपए पार्टी फंड में नहीं दिए? क्या यही कारण है कि मार्च 2024 में बनाए गए नियमों को इंडिगो ने 20 महीने बाद भी लागू नहीं किया? क्योंकि उसे पता था कि पार्टी तो फंड लेकर चुप बैठी हुई है और साथ में डीजीसीए के अफसरों का मुंह भी भर दिया जाएगा। क्या यही कारण नहीं है कि आज भी यात्री सुविधा के नाम पर यात्री सुरक्षा को ताक पर रखकर डीजीसीए ने कदम वापस खींच लिए? कहना न होगा कि इंडिगो का संचालन करने वाली मुख्य कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने कांग्रेस को भी 5 करोड़ रुपए दिए हैं। राहुल भाटिया ने व्यक्तिगत रूप से तृणमूल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को भी क्रमशः 16.2 करोड़ एवं 3.8 करोड़ रुपए दिए हैं। इस तरह की कंपनियां सभी पार्टियों को अपनी जेब में रखना चाहती हैं ताकि वे जो करना चाहें करती रहें, उन पर उंगली ना उठ सके। जाहिर है कि इंडिगो और उनके मालिक पुनः बच निकलेंगे क्योंकि पैसों से पूरा तंत्र खरीदा जा सकता है। अब मैं आऊंगा अपनी वार्ता के तीसरे पहलू पर। इस तरह का संकट आ सकता है। यह गांधी जिस नेता ने 1 साल पहले दी थी, उसका नाम है राहुल गांधी। इस समय गोदी मीडिया भी संकोच के साथ ही सही पर मान रहा है कि अगर राहुल गांधी की बात मानी गई होती, तो इस तरह के हालात को टाला जा सकता था। राहुल गांधी ने लगभग 1 साल पहले देश को आगाह भी किया था, लेकिन किसी ने भी राहुल गांधी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। राहुल ने 1 साल पहले नवंबर 2024 में एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस। दोस्तों, राहुल के इस लेख पर मैंने दैनिक भास्कर में एक टिप्पणी भी लिखी थी। लगातार तीसरे दिन सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपने उस आर्टिकल को दोबारा शेयर किया और मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार के मोनोपोली मॉडल को जिम्मेदार ठहराया। अपने लेख में राहुल गांधी ने तर्क दिया कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और
मोनोपोली में से दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। राहुल ने चेतावनी दी थी कि आधुनिक मोनोपोलिस्ट, आधुनिक इजारेदार उसी तरह का डर पैदा करते हैं, जैसा कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और उसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट भी लगाई है कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीय ही देरी, रद्दीकरण और असहायता की कीमत चुका रहा है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, मैच फिक्सिंग और एकाधिकार का नहीं। अब यह सीधी बात का उपसंहार करने से पहले मैं उस पहलू पर कुछ कहूंगा, इसकी चर्चा करने से आम तौर पर लोग परहेज कर रहे हैं। वह यह है कि आखिरकार मोनोपोली बनती कैसे है। दोस्तों, मोनोपोली बन ही नहीं सकती जब तक कि राजनीतिक आका उसे न बनाना चाहे। डीजीसीए ऐसी संस्थाएं मोनोपोली नहीं बना सकती। वो राजनीतिक आकाओं की मर्जी, उनके बनाए हुए खाके पर चलती हैं। इंडिगो की मोनोपोली मोदी सरकार की देन है। इतनी बड़ी उड्डयन की मोनोपोली दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिखेगी। दरअसल पहली नजर में ही ये स्पष्ट हो जाता है कि इंडिगो के मालिकों के मुनाफे का एक अच्छा खासा हिस्सा सत्तारूढ़ों की जेब में जाता है। यह कहकर मैं करोड़ों की उस अपेक्षाकृत छोटी रकम का जिक्र नहीं कर रहा हूं जो भाजपा के खाते में दी गई है। वह तो कुछ नहीं है। मैं तो यह समझता हूं कि हर साल एक बड़ी रकम इधर से उधर होती है, क्योंकि इंडिगो हर साल मुनाफा कमाती है और हर साल उस मुनाफे के एक हिस्से से सत्तारूढ़ों की जेब भरी जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह मोनोपोली चल कैसे रही है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, अगर मोनोपोली बनाना और मोनोपोली को बेरोक-टोक, बेखटके काम करते देना एक नए तरह के भ्रष्टाचार का मॉडल नहीं है, तो फिर ये मोनोपोली चल कैसे रही है? सरकार के पास मोनोपोली तोड़ने के कानून हैं। अगर इच्छा शक्ति हो तो एक पल में यह मोनोपोली भंग की जा सकती है। सरकार चाहे तो किसी भी प्राइवेट प्लेयर को इशारा कर दे और इंडिगो को कॉम्पिटिशन देने वाली एयरलाइन शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसी का नतीजा आज सारा देश भुगत रहा है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, जिसका आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ, आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से पहले 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब भी दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।